जब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्लड लाइन का नाम आता है तो सबसे पहले रोमन रेंज, दी उसोस, सोलो सिकोआ और द रॉक याद आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक फैक्शन नहीं बल्कि हिस्ट्री का सबसे पावरफुल फैमिली और एक ऐसी फैमिली जिसने लगभग 70 साल से ज़्यादा प्रोफेशनल रेसलिंग में राज किया। लेकिन एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्या रोमन और दी उसोस सच में भाई है या फिर रोमन और क्या कज़न है। जेकब फाटू सोलो सिकोआ का क्या कनेक्शन और समोआ जो का नाम इस फैमिली में हमेशा साथ में क्यों लिया था फैमिली के साथ, जबकि वो फैमिली का ऑफिशियल हिस्सा है ही नहीं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे डिटेल में। अनार फैमिली का कंप्लीट फैमिली ट्री समझेंगे, उनकी हिस्ट्री देखेंगे और जानेंगे कैसे एक इतनी बड़ी फैमिली समोअन फैमिली दुनिया की सबसे लेजेंडरी रेसलिंग डायनेस्टी बन गई। चैप्टर 1, ब्लड लाइन की शुरुआत, द बर्थ ऑफ ब्लड लाइन। जब सब कुछ शुरू होता है जब 5G पीटर माविया से अमेरिकन समोआ आइलैंड में हुआ है। वो सिर्फ एक रेसलर थी बल्कि समोअन कल्चर की में उनकी रिस्पेक्ट इसी वजह से उन्हें वहाँ पे हाई चीफ कहा जाता था। लेकिन पीटर माविया खुद रेसलिंग में डायरेक्टली नहीं आए, उनको रेसलिंग की दुनिया में इंट्रोड्यूस किया था अमिटोय अनोय ने। अमिटोय अनोय ने ही पीटर माविया को ट्रेन किया और रेसलिंग करियर स्टार्ट करवाया। 1960 और 70s में पीटर माविया दुनिया भर में रेसलिंग करने लगे थे, जैसे कि जापान, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। हर जगह उन्होंने अपना नाम बनाया और उसी टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई का नाम डब्ल्यूएफ हुआ करता था। पीटर माविया विंस मैकमैन सीनियर के ज़माने में बड़े स्टार में से एक थे। वाइल्ड समोआ चैप्टर 2, रेसलिंग का रिवॉल्यूशन। अब आते हैं सेकेंड जनरेशन पर। इस जनरेशन का सबसे फेमस नाम था एफा अनोय और सिका अनोय। इन दोनों को दुनिया द वाइल्ड समोअन के नाम से जानती थी। ये लोग रिंग में बिल्कुल जंगली वॉरियर्स की तरह फॉर्म करते थे। बेयरफुट, वाइल्ड हेयर, फेस पेंट और डेंजरस स्टाइल। उस जमाने के फैंस उनसे सच में डरते थे। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ में वाइल्ड समोअन मल्टीपल टाइम टैग टीम चैंपियन, टैग टीम रेसलिंग को एक नया लेवल दिया था। और एफा और सिका चैंपियन ही नहीं बने बल्कि बाद में ट्रेनर भी बने। उन्होंने अपनी रेसलिंग स्कूल खोले जहाँ से फ्यूचर ब्लड लाइन के मेंबर ट्रेन हुए। इसी जनरेशन में एक नाम था जूनियर अनाय और फिर सोलो फाटू सीनियर। ये दोनों भी फैमिली की लेगेसी को आगे बढ़ाने के वाले इंपॉर्टेंट मेंबर थे। चैप्टर 3, थर्ड जनरेशन सुपरस्टार का एक्सप्लोजन। अब फैमिली का सबसे पावरफुल जनरेशन में आता है। ये दुनिया के सबसे बड़े लेजेंड देखेगा। जैसे योकोजुना, नाम जापानीज लगता है लेकिन रियलिटी में समोअन थे ये। उनका असली नाम रॉडनी अनोय और उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूएफ चैंपियनशिप 2 बार जीती है, रॉयल रंबल भी जीता और रेसलमेनिया में मेन इवेंट भी किया। इसके बाद आते हैं रिकिशी। अगला नाम रिकिशी, टू कूल के साथ डांस, स्टिंग फेस फिनिशिंग मूव और एंटरटेनिंग पर्सनालिटी। सिर्फ कॉमेडी ही नहीं बल्कि रिकिशी एक बहुत रिस्पेक्टेड रेसलर भी थे। उनके बच्चे आज भी डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर है आज। फिर आते हैं उमागा एक अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर था। जॉन सीना, बॉबी लैशली, ट्रिपल और भी कई लोग के साथ सबके साथ काफ़ी मेमोरेबल मैच दिया। आज भी फैंस ग्रेटेस्ट समोअन मॉन्स्टर में से एक माने डब्ल्यूडब्ल्यूई का। द रॉक का कनेक्शन। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है जब क्या रॉक और नॉय फैमिली का रियल मेंबर है। आंसर टेक्निकली नहीं। पीटर माविया की वाइफ ने ड्वेन जॉनसन की मां को अटा जॉनसन को अडॉप्ट किया था। इसी अडॉप्शन की वजह से रॉक और इसी कारण से रोमन और रॉक एक दूसरे के कज़न कहते हैं। चैप्टर 4, फोर्थ जनरेशन मॉडर्न ब्लड लाइन। अब आते हैं रोमन के डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट सुपरस्टार जो ब्लड लाइन से। रोमन का रियल नेम लिटी जोसेफ अनोय। रोमन से वाइल्ड समोअन में सिका अनोय के बेटे। यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। दी उसोस, जिमी उसो, जे उसो रिकिशी के बेटे हिसाब से रोमन और रिकिशी फर्स्ट कजन है और जिमी रोमन के फर्स्ट कजन वंस ओल्डर जनरेशन के रिलेशन में ही। लेकिन समोअन कल्चर में सब एक दूसरे को ब्रदर कहते हैं। इस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनको उन्हें ब्रदर जैसे दिखाया जाता है, भाई जैसे। सोलो भी रिकिशी के बेटे इसलिए सोलो सिकोआ, जिमी और जे तीनों भाई है। रोमन के एल्डर कजन जनरेशन के मेंबर है, मतलब रिकिशी के भाई लगते हैं रोमन जैसा रिस्पेक्ट। और रोमन के एल्डर मेंबर इसलिए उन्हें अंकल जैसे दिखाया जाता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है। रोमन जेकब फाटू लेजेंडरी रेसलर सैम फाटू के बेटे और सैम फाटू रिकिशी के भाई है। इस हिसाब से जेकब फाटू, जिमी, दी उसो और सोलो सिकोआ ये चारों कजन ब्रदर्स हैं। इस वजह से जेकब का ब्लड लाइन स्टोरी में आना नेचुरली फिट होता है। फिर आते हैं लेंसे अनोय, एफा अनोय के ग्रैंडसन है। रोमन के
नेफ्यू, रोमन के नेफ्यू। उन्होंने भी इंडिपेंडेंट रेसलिंग में काफ़ी नाम कमाया और उनको हमने डब्ल्यूडब्ल्यू टीवी पर भी 1-2 बार देखा जब इनकी फीड रोमन की फीड शेन मैकमैन, ड्रू मैकइंटायर, बॉबी लैशली के साथ चल रही थी 2017-18 के। और जिला फाटो उमागा के बेटे। फैंस ने इनको काफ़ी पसंद किया है। फैन काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि इनका डब्ल्यूडब्ल्यू कब ज्वाइन करेंगे। चैप्टर 5 समोआ जो का सच। बहुत लोग सोचते हैं कि समोआ जो भी ब्लड लाइन के मेंबर है रियलिटी में बहुत अलग है। जो समोअन जरूर है लेकिन अनोई फैमिली का डायरेक्ट मेंबर नहीं है। उनकी रिस्पेक्ट फैमिली के साथ बहुत है लेकिन ऑफिशियली वो ब्लड लाइन फैमिली में इंक्लूड नहीं होता। डब्ल्यूडब्ल्यू सबको ब्लड लाइन क्यों नहीं दिखाती। अनोई फैमिली में सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ही रेसलर ही नहीं है बल्कि इंडिपेंडेंट सीन में भी है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू पर यूजुअली वही मेंबर हाईलाइट किए जाते हैं जो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। इसी वजह से कई रियल फैमिली मेंबर को टीवी ऑडियंस कभी देख ही नहीं पाती। इसलिए कई फैंस को लगता है कि ये फैमिली बहुत छोटी है बट इन रियलिटी उन्होंने डजन ऑफ रेसलर और रिलेटेड। सो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ब्लड लाइन का मेंबर सिर्फ रोमन की स्टोरी नहीं है, एक ऐसी फैमिली जहाँ कहानी जिससे जनरेशन तक कई रेसलिंग को शेप दिया है। हाई चीफ पीटर मामले से लेकर वाइल्ड समोआ योकोजुना रिकी उमागा और आज रोमन दी उसो सोलो सिकोआ जेको फाटो हर जनरेशन ने डब्ल्यू हिस्ट्री को अपने अपने अलग अलग चैप्टर लिखे। अगर आपको वीडियो कंप्लीट फैमिली वीडियो अच्छा लगा भाई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर बताएं कि ब्लड लाइन का सबसे लेजेंडरी मेंबर आपके हिसाब से कौन सा, रोमन, रॉक, योकोजुना या फिर और कोई। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन एक्नॉलेज द ब्लड लाइन। थैंक यू, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।